इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं, तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज शो न्यूज पर। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आप तक लेकर आ रहे हैं। मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को लेकर जो देश भर में विवाद खड़ा हुआ था, उसके बीच सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। जी हाँ, सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉलेशन अनिवार्य नहीं होगा। कई दिनों से सोशल मीडिया पर बातें फैल रही थी कि इस ऐप के जरिए निगरानी की जा सकती है, फोन में से हटाया नहीं जा सकेगा और सरकार इसे हर मोबाइल में मजबूरी में डाल रही है। लेकिन अब मंत्रालय ने आधिकारिक बयान देकर यह विवाद शांत करने की कोशिश की है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पूरे देश में यह मुद्दा तूल पकड़ चुका था। लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या यह ऐप सुरक्षित है, क्यों इसे फ़ोन में ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, क्या ये प्राइवेसी पर हमला है। और ठीक वैसे ही जैसे कई बार जन दबाव में बड़े फैसले बदल दिए जाते हैं, वैसे सरकार ने इस मामले में भी यू टर्न ले लिया। मिनिस्ट्री का स्पष्टीकरण, ऐप सुरक्षित है लेकिन प्राइवेसी को खतरा नहीं। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि संचार साथी एक सुरक्षित ऐप है। इसका मकसद सिर्फ नागरिकों को साइबर अपराधियों से बचाना है। यह किसी की निजी जानकारी नहीं लेता। मिनिस्ट्री ने आगे कहा है कि इस ऐप का मुख्य काम है फ्रॉड कॉल्स की रिपोर्ट, स्कैम की जानकारी, ऑनलाइन ठगी से बचाव और इन सब में नागरिकों की मदद करना। सरकार ने जोर देते हुए कहा है कि यूजर जब चाहे ऐप को हटा सकते हैं। जब तक यूजर खुद रजिस्टर नहीं करेगा, ऐप काम नहीं करेगा। यानी मोबाइल में ऐप मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके बैकग्राउंड में चलने लगेगा। प्री इंस्टॉलेशन का फैसला आखिर दोस्तों क्यों बदलना पड़ा, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सरकार के मुताबिक संचार साथी को लेकर लोगों में रुचि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मिनिस्ट्री ने बताया है कि अब तक 1.4 करोड़ लोग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। हर दिन 2000 फ्रॉड मामलों की रिपोर्ट दर्ज हो रही है। सिर्फ एक दिन में 6 लाख लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। सरकार के मुताबिक हमने प्री इंस्टॉलेशन का नियम सिर्फ इसलिए बनाया था कि ताकि कम जागरूक नागरिक भी आसानी से ऐप पा सकें, लेकिन अब हमने इसे वैकल्पिक कर दिया है। यानी पहले जो अनिवार्य चीज़ थी अब ऑप्शनल हो गई है। क्या यह वाकई जनता के दबाव का नतीजा है? कई विपक्षी दल, साइबर एक्सपर्ट और सोशल मीडिया यूजर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार इस ऐप के जरिए फ़ोन में बैकडोर बना रही है, क्या सरकारी निगरानी बढ़ेगी। ये सवाल इतने ज़्यादा बढ़ गए कि सरकार को लोकसभा में सफाई देनी पड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान आया है। लोकसभा में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ऐप को डिलीट किया जा सकता है और बिना रजिस्ट्रेशन ये ऐप काम नहीं करेगा। जासूसी की जो अटकलें हैं वो गलत हैं। उन्होंने कहा है कि देश में लगभग 1 अरब मोबाइल यूजर हैं और सिर्फ कुछ लोग ही इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पकड़ने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस ऐप की ज़रूरत है। लोगों का आखिर क्या कहना है इस मामले पर, ये भी जान लेते हैं। सोशल मीडिया पर 2 तरह की दोस्तों प्रतिक्रिया आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को सही करना पड़ा, जनता की आवाज़ आखिर में जीत गई। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐप अच्छा है लेकिन इसे ज़बरदस्ती सही नहीं था, लोगों को खुद चुनने का मौका देना चाहिए। अब आगे क्या हो सकता है? सरकार के यू टर्न के बाद स्थिति बिल्कुल दोस्तों साफ है। संचार साथी ऐप अब फ़ोन में प्री इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। यूजर चाहे तो इंस्टॉल करें चाहे ना करें, ऐप डिलीट भी किया जा सकता है। ऐप तभी काम करेगा जब यूजर खुद रजिस्टर करेगा। सरकार का दावा है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, जासूसी के कोई भी संबंध नहीं है। तो दोस्तों, विवाद के बाद सरकार का फैसला बदलना पड़ा। सवाल यही है कि क्या जन दबाव की जीत है या फिर सरकार केवल स्थिति को शांत करना चाहती है। आप क्या सोचते हैं? क्या संचार साथी ऐप भरोसेमंद है? क्या आपको इसे रखना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई अपडेट के साथ। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।